कोविड-19 के मद्देनजर परीक्षाओं को टालने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी योजना के मुताबिक ही विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष के परीक्षा के आयोजन सितंबर में कराने पर दी सहमति। गरीबों के वित्तीय समावेशन के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 6 साल हुए पूरे। इस योजना के तहत अब तक 40.35 करोड़ से ज्यादा खोले जा चुके हैं खाते। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 5,447 कोरोना संक्रमण के नए मामले आए सामने। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन ने बताया, अब तक कोरोना संक्रमण से 1,57,879 लोग हुए स्वस्थ। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साप्ताहिक लॉकडाउन का कड़ाई से पालन किए जाने की कही बात। कोविड-19 के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए प्रयास जारी रखने के दिए निर्देश। नमस्कार, मैं हूं अलका सिंह और अब समाचार विस्तार से। कोविड के मद्देनजर इस साल कॉलेज की परीक्षाओं को टालने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी की योजना के मुताबिक ही विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष की परीक्षा के आयोजन सितंबर में कराने पर सहमति व्यक्त की है। सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर तक परीक्षा कराने की यूजीसी के सर्कुलर को सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकारें यूजीसी की अनुमति बिना छात्र को प्रमोट नहीं कर सकती। जिन राज्यों को कोरोना संकट काल में परीक्षा कराने में दिक्कत है, वो यूजीसी के पास परीक्षा टालने के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। गौरतलब है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष या सेमेस्टर की परीक्षाओं को 30 सितंबर तक करा लेने की यूजीसी द्वारा 6 जुलाई को जारी निर्देशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 18 अगस्त को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। गरीबों के वित्तीय समावेशन के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना को आज 6 साल पूरे हो गए हैं। इसके तहत अब तक 40.35 करोड़ से ज्यादा खाते खोले जा चुके हैं। इस योजना के तहत खोले गए कुल खातों में 63.6% ग्रामीण इलाकों में खोले गए हैं, वहीं 55.2% खाता धारक महिलाएं हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना की बदौलत कई परिवारों का भविष्य सुरक्षित हो गया है। ज्यादातर लाभार्थी ग्रामीण इलाकों से हैं और महिलाएं हैं। मैं उन सभी की सराहना करता हूं जिन्होंने पीएमजेवीवाई को सफल बनाने के लिए अथक प्रयास किया है। बलरामपुर में प्रधानमंत्री जनधन योजना महिलाओं के लिए वरदान साबित हुई है, जो बैंक खातों के अभाव में सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हो जाती थी। जिले में 4,61,866 खाते प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खुले हैं, जिनमें 2,52,740 महिलाओं के खाते हैं, जो पुरुषों से अधिक हैं, जिनमें उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। जिले में महिलाओं के प्रधानमंत्री जनधन योजना के 2,30,000 से अधिक एक्टिव खातों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत विभिन्न सहायता भेजी गई। इन खातों में 500 रुपए प्रतिमाह के अलावा उज्ज्वला योजना, गैस सब्सिडी, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के अंतर्गत लाभ भी महिलाओं के खाते में मिले हैं। लीड बैंक मैनेजर ने बताया कि 6 वर्ष पूर्व सरकार द्वारा महिलाओं को चूल्हे चौके से छोड़कर बैंक लाने की योजना जनधन खातों के द्वारा साकार हुई। हमारा नाम गुड़िया है। हमारे जनधन खाता में पैसा आवा और सरकार हमें गल्ला भी दी थी और वही पैसा जनधन खाता में आवा जो उठाए के हम गैस लिहन और जियन खायन और सरकार बहुत मदद दी थी। हमारा नाम सरोज है, कलवारी रहित है। लॉकडाउन में सरकार हमें जनधन खाता में है 500 रुपया 3 चक्कर दी, गैस भरा है, हमें राशन भी मिलत है, अपने बाल बच्चन जिया है। 3 महीना में 1500 रुपया दी से 500 रुपया महीना हमार गरीबन के खर्चा चला है। लॉकडाउन में बड़ी परेशानी रहा तो हमार खर्चा चला है। किसानन वाला पायन है, पैसे को हम लोग वापरा, बच्चों को वापराया, उन्हें बच्चों को खिलाया। वो नहीं देता तो सरकार नहीं देता तो हम लोग को भूखा होने की नौबत आ गई थी। जनपद बलरामपुर में महिलाओं के प्रधानमंत्री जनधन योजना में कुल खाते 2,52,740 खाते हैं, जिनमें लगभग 2,30,000 खाते एक्टिव अकाउंट्स हैं और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत जो 500 रुपये की 3 किस्तें सरकार ने भेजी हैं, उसमें इन महिलाओं के खातों में हमारे जनपद में 34 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि आई है। इन जनधन खातों में
उज्ज्वला स्कीम की सब्सिडी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा भी आ रहा है। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन ने बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 5,447 कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब 52,651 एक्टिव केस हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमण से 1,57,879 लोग ठीक हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक 52,02,557 कोरोना संक्रमण की टेस्टिंग हो चुकी है। कोरोना वायरस संक्रमण के संबंध में प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 5,447 नए मामले सामने आए हैं। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 52,651 है। जो लोग संक्रमण के पश्चात उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके, उनकी संख्या अब बढ़कर के 1,57,879 हो गई है। संक्रमित व्यक्तियों में से कुल 3,294 लोगों की मृत्यु हुई है। जो संक्रमण है उसमें अगर हम एज ग्रुप के हिसाब से अगर देखेंगे तो 0 से 20 एज ग्रुप में 14.15% लोग संक्रमित हुए। संक्रमित लोगों में से 21 से 40 वर्ष आयु वर्ग के 48.85% व्यक्ति हैं, 48.85%। 41 से 60 वर्ष तक की आयु के 28.43% लोग हैं और 60 साल से अधिक उम्र के लोग जो संक्रमित हुए हैं, वैसे लोगों का प्रतिशत कुल संक्रमण में से 8.57% है, 8.57%। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने वार्ता कर बताया कि कोरोना से संक्रमित हुए वो लोग जो होम आइसोलेशन में हैं, उन्हें अपना पूरा ख्याल रखना चाहिए और स्थिति खराब होने पर तत्काल अस्पताल से संपर्क करना चाहिए। उन्होंने कहा कि होम आइसोलेशन में रहने वाले लोगों को पल्स ऑक्सीमीटर जरूर रखना चाहिए, जिससे कि उनके ऑक्सीजन की सही मात्रा पर बराबर निगरानी रखी जा सके। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने आज अनलॉक की समीक्षा की और कोविड-19 के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए सभी प्रयास जारी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मेडिकल टेस्टिंग, विशेष रूप से रैपिड एंटीजन टेस्ट की संख्या में वृद्धि की जाए, RT-PCR टेस्ट की संख्या भी बढ़ाई जाए और प्रदेश में प्रतिदिन 1,50,000 कुल टेस्ट सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। हर आदमी को जो होम आइसोलेशन में है, इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि जरा भी अनकंफर्टेबल फील हो, हल्का भी बुखार अगर हो, कोई भी सिम्टम्स हो, अनईजीनेस फील हो, तो होम आइसोलेशन में जो भी व्यक्ति हैं उनको तुरंत जो है अपने कमांड कंट्रोल सेंटर को फोन करना चाहिए और अस्पताल में भर्ती हो जाना चाहिए। हमें देखने में ये मिला है कि होम आइसोलेशन में यदि आदमी देर करते हैं तो ऑक्सीजन लेवल गिर जाता है और फिर उसके बाद फिर दिक्कत होती है और उनको चिकित्सकीय सुविधा देने में जो है विलंब होने से समस्या भी आती है। तो हम अपील करना चाहेंगे हेल्थ विभाग की ओर से, अपनी ओर से भी, कि होम आइसोलेशन में जो भी व्यक्ति गए हैं वो खुद अपना मॉनिटर करते रहें, लेकिन कहीं भी जरा भी अनकंफर्टेबल अगर फील कर रहे हो तो अस्पताल में जरूर L1, L2 फैसिलिटी में कहीं न कहीं शिफ्ट हो जाए और अगर कहीं गंभीर रूप से अगर बीमारी या सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको छुपाएं ना, बताएं और तुरंत अपना इलाज करवाएं। देश के तीसरे केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में शामिल बुंदेलखंड के झांसी में बने विश्वविद्यालय का 29 अगस्त को प्रधानमंत्री रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। इसमें ऑनलाइन मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शामिल होंगे। कार्यक्रम में देश के 75 कृषि विश्वविद्यालय के छात्र जुड़ेंगे। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण लाइव सुन सकेंगे। इसके अलावा 721 कृषि विज्ञान केंद्र, 130 इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक,
पीएम किसान योजना के लाभार्थी समेत तमाम लोग जुड़ेंगे। ये जानकारी विश्वविद्यालय के कुलपति अरविंद कुमार ने दी। प्रधानमंत्री विश्वविद्यालय के 5 छात्रों ने कृषि, वानिकी, उद्यानिकी पर बात करेंगे। पीएम से बात करने के लिए छात्र उत्साहित हैं। कल हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं हमारे कॉलेज का इनॉग्रेशन करने के लिए और हमको उनसे बात करने का मौका मिल रहा है। मैं बहुत ही प्राउड फील करती हूँ क्योंकि ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो हर किसी को नहीं मिलती और हमारे यहाँ एजुकेशन भी बहुत अच्छे से प्रदान करी जा रही है। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी को ये अवसर जो हमें मिला है ये काफ़ी बहुत कम लोगों को मिलता है, इसलिए खुशी सी है कि प्रधानमंत्री जी से हम बात करेंगे और प्रधानमंत्री जी से जो हम क्वेश्चन वो पूछेंगे हमसे और हम उनसे क्वेश्चन पूछेंगे, मैं उनका पूरे अच्छे से क्वेश्चन का आंसर करने का पूरा प्रयास करूँगा। जैसे ही मुझे पता चला कि प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में मुझे बोलने का सौभाग्य मिल रहा है तो मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। मैं यहाँ कुछ दिनों से वैसे ही प्रिपरेशन कर रहा हूँ और यहाँ पे बहुत ही अच्छा माहौल है, बहुत ही सब लोग एक्साइटेड हैं कल के। शाहजहांपुर में कोविड-19 के दौरान कारोबारियों, इंडस्ट्री, खेती से जुड़े व्यवसाय एवं पटरी रेहड़ी वालों को रोजगार देने के उद्देश्य से एक बैंक द्वारा लोन मेले का आयोजन किया ताकि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सके। इस मेले में 35 व्यवसायियों और किसानों को 1 करोड़ 1 लाख का लोन वितरित किया। कैबिनेट मंत्री द्वारा चेक मिलते ही लाभार्थी खुश हो गए। इस मौके पर कैबिनेट वित्त एवं चिकित्सा मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि इस लोन मेले का आयोजन लोगों को रोजगार देने, कारोबारियों को बढ़ाने के लिए किया गया है। वहीं प्रधानमंत्री का खासकर ठेले खोमचे वालों को 10,000 रुपए के लोन योजना भी इसमें शामिल की गई है। रोजगार के लिए, इंडस्ट्री के लिए, लोगों के कारोबार के लिए ये लोन मेला आयोजित किया गया था जिसमें कई करोड़ रुपए का लोन डिस्पर्स किया गया और जो आपके सामने है। और प्रधानमंत्री जी ने एक नई स्कीम चलाई है खास तौर से जो ठेले फुलचे वालों के लिए, रेहड़ी पटरी वालों के लिए, जिसमें 10,000 रुपये तक का लोन जो है उनको मिल रहा है। जो मूंगफली वाले हैं, चाट वाले हैं, ठेले वाले हैं, किसी प्रकार का जो छोटा मोटा रोजगार करते हैं, सब्जी वाले, तो ये छोटे लोगों को खास तौर से आगे बढ़ाने के लिए और ख़ास तौर से आर्थिक गतिविधियों को और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए ये व्यवस्था की जा रही है। और मैं समझता हूँ कि इससे हमारे जनपद की जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं वो तेज़ भी होंगी और मजबूत भी होंगी और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। साथ ही साथ जितना ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, हर क्षेत्र को ये प्रभावित करने वाला काम है। प्रदेश की बाढ़ स्थिति पर आज राहत आयुक्त संजय गोयल ने बताया कि प्रदेश में बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है और कल के मुकाबले आज खतरे के निशान से ऊपर बह रही शारदा और सरयू के जलस्तर में कमी आई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब 18 जनपदों के 830 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। उन्होंने बताया कि कल मुख्यमंत्री ने देवी पाटन मंडल में बाढ़ के हालातों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार राहत और बचाव कार्य लगातार किए जा रहे हैं और बाढ़ बांधों की सुरक्षा के लिए 24 घंटे निगरानी की जा रही है। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति इस प्रकार से है। वर्तमान में 18 जनपद अंबेडकर नगर, अयोध्या, आजमगढ़, बहराइच, बलिया, बाराबंकी, बस्ती, देवरिया, फर्रुखाबाद, गोंडा, गोरखपुर, कासगंज, लखीमपुर खीरी, कुशीनगर, मऊ, संत कबीर नगर, शाहजहांपुर तथा सीतापुर, ये 18 जनपद के 830 गांव इस वक्त बाढ़ से प्रभावित हैं, जिसमें से 477 गांव मरून अथवा जलमग्न हैं। बाढ़ की स्थिति में थोड़ा सुधार आया है। कल के सापेक्ष जो प्रभावित गांवों की संख्या है उसमें 63 की कमी आई है तथा जो मरून और जलमग्न गांव हैं उसमें 85 की कमी आई है। प्रदेश में बहने वाली प्रमुख नदियां जैसे कि शारदा नदी पलिया कला में अपने खतरे के निशान से 15 सेंटीमीटर, सरयू नदी अयोध्या में अपने खतरे के निशान से 5 सेंटीमीटर तथा बलिया में अपने खतरे के निशान से 60 सेंटीमीटर ऊपर बहनी सूचित की गई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कल देवी पाटन मंडल में बाढ़ग्रस्त जो हमारे जनपद हैं उनकी समीक्षा की गई थी। वहाँ पे समीक्षा के दौरान उन्होंने समस्त जनपदों को यह निर्देश दिए हैं कि प्रभावित जनपदों में
बंदों की सुरक्षा के लिए 24 घंटे पेट्रोलिंग की व्यवस्था की जाए। मरून गांवों में आवागमन हेतु पर्याप्त नावों की व्यवस्था की जाए। राहत किट का वितरण सुचारू रूप से प्रभावित परिवारों को किया जाए तथा लोगों के जो प्रभावित गांव हैं उसमें चिकित्सा दलों का दौरा सुनिश्चित किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस की पूर्व संध्या पर आज उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने देश और प्रदेश में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में अपना नाम रोशन करने वाले 19 खिलाड़ियों के घरों तक संपर्क मार्ग बनाने और मरम्मत का कार्य कराए जाने की घोषणा की है। लखनऊ के विश्वेश्वरैया हॉल में कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए आयोजित हुए कार्यक्रम में उन्होंने 2 खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए ये कार्य कर रही है। साथ ही प्रतिभाशाली छात्रों और वीर सैनिकों के नाम पर भी रोडों का निर्माण किया जा रहा है। श्री नितिन गोकर्ण जी अभी उन्होंने थोड़ा सा परिचय संक्षेप में जिनके नाम से हम सब लोग जो कि खिलाड़ियों के सम्मान में मेजर ध्यानचंद विजय पथ के नाम से जो सड़क बनेगी उसका नाम ही रखा जाएगा मेजर ध्यानचंद विजय पथ। और जो सड़क बनेगी उसका जो वहां पर बोर्ड लगेगा, हमने यूनिक बोर्ड लगाने को कहा है और उस खिलाड़ी का फोटो भी उसके अंदर लगाने का काम और उनका नाम लिखने का कार्य भी विभाग के द्वारा किया जाएगा, जिससे पूरा गांव पूरा क्षेत्र इस बात का गौरव अनुभव कर सके कि हमारे गांव के खिलाड़ी ने और खिलाड़ी भी गौरव अनुभव करे कि हमने अगर देश के लिए प्रदेश के लिए पदक जीता है तो हमारा सम्मान हुआ है, यह हमारा प्रयास था। लेकिन उत्तर प्रदेश के भी बहुत सारे खेल होते हैं जिसमें प्रदेश के खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीत करके आते हैं, ट्रॉफी जीत करके आते हैं। तो स्वर्ण पदक विजेता जो प्रदेश के खेल में होंगे उनके घर तक की सड़क बनाने का काम भी किया जाए, उनके सम्मान किया जाए। दीनदयाल उपाध्याय सेवा न्यास द्वारा लखनऊ स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर नव अंत्योदय पत्रिका का विमोचन किया गया। स्वतंत्रता दिवस विशेषांक नव अंत्योदय का विमोचन भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल ने किया। इस पुस्तिका में केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं पर आर्टिकल प्रकाशित किए गए हैं, जिसमें शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय बोध का प्रभाव, मोदी समय और एक आकांक्षावान भारत का उदय मुख्य रूप से हैं। पत्रिका के संपादक डॉक्टर विजय करण ने बताया कि पुस्तिका के लिए देश भर के 4 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने अपने लेख लिखे हैं। दीनदयाल सेवा संस्थान के द्वारा प्रकाशित यह पत्रिका है जिसका नव अंत्योदय नाम है। विगत वर्षों में ये प्रकाशित होती रही, बीच में कुछ अंतराल आया, व्यवधान था जिसमें प्रकाशन नहीं हुआ। अब पुनः इस नव अंत्योदय को प्रकाशित करने के लिए मेरे पास दायित्व आया। मैं प्रधान संपादक के नाते इस पत्रिका को देख रहा हूँ। दीनदयाल उपाध्याय संस्थान अपने आरंभिक काल से ही उपेक्षितों की, वंचितों की चिंता करती है, सेवा का भी और जन जागरण का दोनों प्रकार के कार्य को संस्थान करता है। और उसी में जागरण के पत्रिका के रूप में मासिक पत्रिका यह नव अंत्योदय है, जिसमें सामान्य अंक और विशेषांक दोनों प्रकार के प्रकाशित होते हैं। इस बार का यह विशेषांक है जिसमें सरकार की जितनी भी अच्छी नीतियां हैं, चाहे वो सौर ऊर्जा के माध्यम से हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से हो, स्वच्छता मिशन हो, या सरकार के द्वारा जो शिक्षा के क्षेत्र में जो नवाचार किए जा रहे हैं, जो नई नई नीतियाँ बनाई जा रही है, उस पर भी ध्यान केंद्रित करके देश के प्रतिष्ठित विद्वतजनों का, कुलपति लोगों का और समाज में कार्य करने वाले ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं का लेख इसमें संकलित किए गए हैं। कोरोना महामारी से निपटने के लिए बरेली में आईएमए ने अनूठी पहल शुरू की है। आईएमए की इस पहल पर बरेली के 300 बेड वाले सरकारी कोविड-19 L2 अस्पताल में अब निजी डॉक्टर निःशुल्क सेवा देने के लिए आगे आए हैं। कोरोना को जड़ से खत्म करने के लिए आईएमए ने सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सहयोग देने के लिए निजी डॉक्टर आगे आए हैं। जिले में तेजी से बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या को कम करने के लिए निजी स्पेशलिस्ट डॉक्टर 300 बेड अस्पताल में शिफ्ट के हिसाब से काम करेंगे। कोविड-19 L2 अस्पताल में आधुनिक वेंटिलेटर, आधुनिक एक्सरे मशीन, सेंट्रलाइज्ड आधुनिक ऑक्सीजन मशीन से युक्त है। इस नए अस्पताल में कोरोना के गंभीर मरीजों को आधुनिक इलाज मिल सकेगा। कोविड-19 L2 के CMS डॉक्टर वागीश वैश्व ने बताया
कि इस अस्पताल का 95% काम पूरा हो गया है। कि चूँकि इस वक्त समाज को हम प्राइवेट चिकित्सकों की आवश्यकता है और ईश्वर की कृपा से हम लोग सक्षम हैं, सरकार पे प्रशासन पे आर्थिक बोझ पहले से ही बहुत ज़्यादा है, तो हम कोई भी मानदेय नहीं लेंगे और अपनी सुविधाएं चिकित्सकीय सुविधाएं प्रोफेशनल सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, निःशुल्क देंगे। और हमने ये चीज़ कन्वे कर दी है माननीय जिलाधिकारी महोदय को, माननीय मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय को, और वो अपने हिसाब से एक रोस्टर बनाकर शीघ्र ही उसको संचालित करने की कार्रवाई करेंगे। एक्चुअली हमारे पास स्टाफ की शॉर्टेज है, डॉक्टर्स भी हमारे पास अभी लिमिटेड ही हैं। हालांकि हमारे अपर निदेशक महोदय ने ये कहा है कि जो हमारे पड़ोस के ज़िले हैं बदायूं, शाहजहाँपुर और पीलीभीत, वहाँ से हमारे पास स्टाफ और डॉक्टर के लिए अपॉइंट किया जाएगा। फिजिशियन है और एनेस्थेटिस्ट, 2 डॉक्टर हमारे यहाँ एट ए टाइम रहेंगे। मतलब इनको हम जैसे मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट, मतलब 6 डॉक्टर हमारे पर डे लगेंगे और ईच शिफ्ट में मॉर्निंग में या इवनिंग या नाइट में एक फिजिशियन और एक एनेस्थेटिस्ट हमारे पर रहेगा। गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत प्रवासी श्रमिकों को तत्काल सहारा देने के लिए 25 तरह के कामों को सुनिश्चित किया गया है। योजना के तहत फतेहपुर जिले के प्रत्येक ग्राम पंचायत में सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें 3 महिला एवं 3 पुरुष शौचालय, 2 बाथरूम एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण करवाया जा रहा है, जहां पर संबंधित राज्य मिस्त्री व प्रवासी मजदूरों को काम दिया जा रहा है। जिले के कुल 840 ग्राम पंचायतों में 500 से अधिक ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय का काम पूर्ण हो चुका है और शेष में निर्माणाधीन है। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि 39,000 से ज्यादा कामगार जनपद वापस लौटे हैं, जिनमें 25,000 से ऊपर नए जॉब कार्ड बनाए गए हैं। सामुदायिक शौचालय का निर्माण प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक कराने का सरकार का लक्ष्य था। उसके अनुरूप यह ग्राम पंचायत जगन्नाथपुर में हमने ये सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया हुआ है। काम अभी हमारा प्रगति पर है। सर, इसमें प्रवासी मजदूर जो ग्राम पंचायत से बाहर चले गए थे दूसरे शहरों में कमाने के लिए, वो सब जो वापस आ गए हैं उन सभी को हम लोग रोजगार दे रहे हैं। सामुदायिक शौचालय में अभी हमने उनको रोजगार दिया है, हमने उनको मनरेगा में भी रोजगार दिया है। तो इस तरह हम जितने भी प्रवासी मजदूर जो भी आ रहे हैं, हम उनके रोजगार की व्यवस्था यहाँ पे सही तरीके से करवाने की कोशिश कर रहे हैं। रहते थे वहाँ पे काम करते थे, जब लॉकडाउन लग गया तो हम गांव चले आए। गांव में कोई काम नहीं दिखाई दिया तो फिर प्रधान जी से बात किए तो शौचालय में काम मिल गया, इसलिए हम यहाँ से कर रहे हैं काम। यहाँ से हमारे रोजी रोटी चल रहा है। अगर यहाँ काम नहीं मिलता तो हम काफ़ी परेशान हो जाते हैं। मैं बम्बई में काम करता था, लॉकडाउन में यहाँ आया तो यहाँ मेरे गांव में काम मिल गया। मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, मेरी रोजी रोटी यहीं चल रही है। शौचालय में काम लगा हुआ है, यहाँ पर टाइल्स का काम चल रहा है, रोजी रोटी चल रही है, यहाँ हम खुश हैं। बाप भाई में रह रहा था, अभी जब बम्बई से लॉकडाउन में आया तो यहाँ काम कर रहा था। यहाँ से मेरा खर्चा पानी चल रहा, सब कुछ मेरे घर परिवार का। तो सरकार की जो योजना चल रही है गरीब कल्याण रोजगार योजना, उसके तहत जो प्रवासी मजदूर हैं उनको हम काम दे रहे हैं। यहाँ पे हमने सामुदायिक शौचालय बनवाया हुआ है, इसमें काफ़ी रोजगार दिया हमने। और जो मनरेगा के तहत है उसमें भी रोजगार हमने दिया और काम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है काम दिला रहे हैं और जो भी पैसा है वो पैसा भी टाइम से दिला रहे हैं। कितने सर्वे कराए गए हैं, उसमें लगभग 39,000 मजदूर की संख्या है जो प्रवासी हैं। इसमें लगभग सभी का सर्वे पूर्ण करके जो लोग इच्छुक थे जॉब कार्ड बनाने हेतु, तो अभी आज के डेट तक 25,802 नए जॉब कार्ड बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त जो है 4,151 ऐसे जॉब कार्ड जो एक्सपायर हो गए थे उनको रिन्यू किए गए हैं। तो ये जो नए जॉब कार्ड बनाए गए हैं, प्रवासी आए हैं, इनमें से आज तक जो नरेगा में जिनको एम्प्लॉयमेंट दिया गया है लगभग 23,298 लोग हैं जो ऑलरेडी नरेगा में काम कर रहे हैं।
देश की आधी आबादी को मौका मिलते ही अपनी पहचान बनाने में समय नहीं लगता। लखनऊ के चिन्हट ब्लॉक की तिवारीगंज की रहने वाली रेखा और रोशनी ने भी अपनी हिम्मत और मेहनत से अपने जीवन की परेशानियों पर विजय प्राप्त कर ली है। लॉकडाउन के दौरान हुई आर्थिक मुश्किलों में इन्होंने जीविका चलाने के लिए नई राह अपनाकर सपनों को पूरा करने का काम किया है। महिलाएं किसी से पीछे नहीं है, मौका मिलते ही अपनी मेहनत से अवसर को वो तलाश लेती हैं। ऐसा ही कर दिखाया है लखनऊ के तिवारीगंज की रहने वाली रेखा और रोशनी ने। कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान उत्पन्न हुई परिस्थितियों में कुछ करने की चाहत थी। उन्हें परिवार की चिंता भी थी, रोजी रोटी कैसे चलेगी, बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी। ऐसे में इन्हें राह दिखाई आजीविका मिशन ने। जब परिवार में खाने पीने का संकट था तो इन्होंने कुछ नया करने की ठानी। सरकार की मदद से इन्होंने कैंटीन का काम शुरू किया। लेबर चौराहे पर इन लोगों ने एक ठेला लगाया और इस ठेले में छोला भटूरा, पूड़ी कचौड़ी और छोला चावल बनाकर बेचने का काम शुरू किया। बस देखते ही देखते कुछ ही दिनों में मेहनत रंग लाने लगी। सुबह से दोपहर तक ही इनका सारा सामान बिकने लगा और देखते ही देखते इस काम से हुई आमदनी से इनकी जिंदगी बदल गई। सर, पहले की जिंदगी तो हम लोग बहुत कष्ट में गुजार रहे थे सर, लेकिन जब से हम लोग समूह से जुड़े हैं तब से लेकर आज तक हम लोग की ज़िंदगी जो है वो काफ़ी अच्छी हो गई है। और लॉकडाउन के दौरान ये था सर कि काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, तो क्योंकि सरकार द्वारा हमें 1,10,000 आया था कि हम महिलाएं अपने पैर पे खड़े हो सकते, कुछ रोज़गार करें। तो इस महामारी के दौर में हमने सोचा कि बाकी तो भीड़ कहीं कर नहीं सकते हैं सर, लेकिन हमने इसी वजह से हमने वहाँ पर कैंटीन का काम सोचा कि हम महिलाएँ ये करें। इससे हमारा मतलब रोजगार भी आगे बढ़ेगा और महिलाओं को प्रेरणा मिलेगी कि जिससे वो महिलाएं जो डर रही हैं कि हम नहीं कर सकते कुछ, वो आगे बढ़ने के लिए वो भी होंगी सर। बच्चों की अच्छी पढ़ाई और जिंदगी की लड़ाई में इन्हें नई राह तलाशने की हिम्मत दी। अब ये लोग औरों के लिए मिसाल बन रहे हैं और अपने परिवार वालों का बड़ा सहारा बन गए हैं। सर, इससे ये बहुत फायदा हुआ कि सर हमारे घर परिवार की थोड़ी टेंशन कम हुई और दूसरी बात सर हमारे बच्चों की हम जिस तरह परवरिश करना चाहते थे, पढ़ाना जिस स्कूलों में चाहते थे, वो हम सर अब कर सकते हैं। सरकारी मदद ने इन्हें बड़ा सहारा दिया है। आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद मिली मदद से इन्होंने अपने जीवन को संवार लिया है। जब थोड़ा सा लॉकडाउन में ढील हुआ तो उसके अंतर्गत ये ठेले और खोमचे अपना लगा के इन लोगों ने अपना काम शुरू किया। NRLM के तरफ से इनको हम RF और CIF से इनको उनके खातों में मैंने पैसा भेजा। आज स्थिति ये है कि हमारा तिवारीगंज गांव ही नहीं, लखनऊ में जो हमारे विकासखंड चिन्हट के अंतर्गत जो ग्राम पंचायतें आती हैं, हमारी समूह की बहनें कभी ये नहीं कहेंगी कि हमें खाने की दिक्कत है, क्योंकि हमने हर हाथ को काम दे दिया है और बड़े स्वेच्छा से ये लोग अपना कार्य कर रही हैं। रेखा और रोशनी ने आपदा में अवसर ही नहीं खोजा, बल्कि महामारी से प्रभावित अन्य लोगों को भी एक राह दिखाई है। संघर्ष से मुसीबत पर विजय पाई है। महिलाएं किसी से कमजोर नहीं होती, ऐसा ही कुछ कर दिखाया है रोशनी और रेखा ने। लखनऊ की रहने वाली ये महिलाएं नारी सशक्तिकरण के लिए एक मिसाल हैं। इन्होंने जो कर दिखाया है वो आत्मनिर्भर भारत की कहानी कहता है। अपने परिवार को सशक्त करती हैं, साथ ही अपने समाज और देश को भी आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं। कैमरामैन दिनेश सिंह के साथ विकास सिंह, DD न्यूज़, लखनऊ। भारत सरकार द्वारा लॉकडाउन के समय फुटपाथ पर अपना बिजनेस करने वाले विक्रेताओं के रोजगार को पुनः खड़ा करने हेतु PM स्वनिधि आत्मनिर्भर योजना संचालित की जा रही है। ललितपुर जिले में इस योजना के तहत ऑनलाइन पंजीयन के कैंप का आयोजन किया गया है। जिले की सभी नगर पंचायतों एवं नगर पालिका स्तर पर आयोजित होने वाले इन कैंप के माध्यम से पथ विक्रेताओं को कम ब्याज दर वाली 10,000 की आर्थिक सहायता योजना के ऑनलाइन पंजीकरण का लाभ दिया जा रहा है। छोटे पथ विक्रेता जिसमें अंडे की दुकान लगाने वाले, चूड़ियां बेचने वाली महिलाएं, सब्जी, चाय, फल तथा नाई की दुकान चलाने वाले विक्रेताओं ने पंजीकरण कराकर योजना का लाभ लेने में रुचि दिखाई है। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। कोविड-19 के मद्देनजर परीक्षाओं को टालने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने UGC योजना के मुताबिक ही विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष की परीक्षा के आयोजन सितंबर में कराने की दी सहमति। गरीबों के वित्तीय समावेशन के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 6 साल हुए पूरे। इस योजना के तहत अब तक 40.35 करोड़ से ज्यादा खोले जा चुके हैं खाते।
प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 5,447 कोरोना संक्रमण के नए मामले आए सामने। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन ने बताया, अब तक कोरोना संक्रमण से 1,57,879 लोग हुए स्वस्थ। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साप्ताहिक लॉकडाउन का कड़ाई से पालन किए जाने की कही बात। कोविड-19 के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए प्रयास जारी रखने के दिए निर्देश। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।